नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीकी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का हम अवलोकन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भक्ति काल की परिभाषा पर। तो परिभाषा क्या है? हिंदी साहित्य के विकास का दूसरा चरण या पूर्व मध्य काल भक्ति की प्रधानता के कारण भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, भक्ति काल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत। ग्रियर्सन का मानना है कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया, भक्ति आंदोलन क्या है? इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया। हरिप्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा स्वाभाविक विकास। आगे देखिए, रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ले अब देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल कब से मानते हैं? ये 1400 से 1700 ईस्वी। भक्ति काल के उदय का सामाजिक आधार क्या है? भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगी है। संत नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी माना जाता है। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर,
तुलसी, रैदास और मीरा जैसे महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था। पंडित शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। आगे देखिए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। वह करुणा और पर दुख कारकता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। देखिए, इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब, रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के लिए इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत में से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भक्ति भावना में ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया।
दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल या चोलवंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धबंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सब से प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुर के ही थे। उनके एक गुरु कांचीपूर्ण शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्ति कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्त अंदाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थीं। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी का विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्टाद्वैत शांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेष से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की उन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। रामानंद का जन्म 1400 से 1470 रामानुजा की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद ने के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वाङ्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतस साधना पर बहुत बल था। सरहपा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया। नाथ बाह्याचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर
भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई, वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहज चर बन गया। सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बन गया। अब देखिए भक्ति की धाराएं। विभिन्न संप्रदाय। भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं था कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित। निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला, वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। आगे देखिए, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें 4 प्रमुख हैं। उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये श्री ब्रह्म, रुद्र, सनकादि या निम्बार्क। अब देखिए 1 नंबर श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर उन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए उनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण, सवर्ण, स्त्री, पुरुष, राजा, रंक सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों की भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। उनके जो 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए वे इस प्रकार हैं। रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहरयानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। अगला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य। इनका जन्म गुजरात में हुआ। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। अगला है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित हैं। जिस प्रकार रामानंद ने
राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया था। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की, भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभाचार्य ने देश का काफ़ी भ्रमण किया। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय एवं मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं, उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी पैठ रही होगी। अगला है सनकादि संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। आगे देखिए सूफी साधना। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हैं। इस्लाम एक ईश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनलहक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफ्स, इंद्री, अक्ल, बुद्धि या माया, कल्ब, हृदय, रूह, आत्मा। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर सूर तुलसी की कोट में रखा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे। इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। सूफी कवियों की परंपरा में 19वीं शताब्दी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं: चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम के पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। आगे देखिए अन्य मत। आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवि महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं शती और पंजाब के गुरु नानक 15वीं शताब्दी ने हिंदी में रचनाएं की। अनुमानतः नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित है। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा
प्रखर नहीं बल्कि सामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। सदाचार, पर दुख कातरता, प्राणी मात्र पर करुणा, समभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जाता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्ति भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधान भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्तिकाल होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।